हम सबके पास तीन शरीर होते हैं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, जो ये है। एक होता है सूक्ष्म शरीर। जब आप सोते हैं तो आप सपना देखते हैं। तो जब आप सपना देखते हैं तो आपका शरीर तो बिस्तर पर होता है, पर सपने में भी आपको एक शरीर मिलता है। आप कहते हो मैं हरिद्वार गई सपने में, मैं वहां गया। तो वहां जो गया वो कौन था? वहां सपने में भी हाथ पांव आंख नाक कान पेट सब था। तो एक बिस्तर पर थे आप और एक सपने में थे आप। तो आप दो हो गए कि नहीं? हाँ या ना? स्वप्न में जो शरीर था वो आपका ही तो था, आपने तो देखा है, तो वो भी तो मान्य होगा। वो दूसरा, उसे कौन सा बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। और एक तीसरा शरीर होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। कारण मीन्स जिस कारण से आपको मानव तन मिला, जिस कारण से आपको कुत्ता का तन मिला, जिस कारण से आपको चमगादड़ का तन मिला, वो कारण। भाई आपको ईश्वर ने कुत्ता क्यों नहीं बनाया, गधा क्यों नहीं बनाया, मनुष्य? कोई तो कारण रहा होगा। वो कारण ही वो हमें और आपको भले पता नहीं है, पर उसी को विद्वानों ने कारण शरीर माना है। क्या माना? तो कारण शरीर तो चिता में जलते ही समाप्त हो गया। तो दो शरीर रह गए। स्थूल चिता में जल जाता है। ये शरीर कहां जल जाएगा? चिता में। बचा कौन? सूक्ष्म शरीर कहीं नहीं जलता। जो पाप पुण्य करते हैं यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? आत्मा को नहीं। आत्मा यमदूतों की पकड़ से परे है। यमदूतों की क्या ताकत के वो आत्मा को पकड़ सके? सूक्ष्म शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है और सूक्ष्म शरीर को लेकर के यमदूत जाते हैं और वहां उस व्यक्ति के पुण्य और पाप के अकॉर्डिंग यमराज जी उसे कहते हैं कि आपने पुण्य किया है तो आपका मोक्ष होगा, पाप किया है तो नरक मिलेंगे, नरक भोगो। 28 प्रकार के नरक हैं। और फिर यदि आपने नरक भोग ली, जैसे आपके 5 किलो पाप हैं, समझो, तो 5 किलो पाप यदि आपके हैं तो 2.5 किलो पाप तो आपको नरक में भुगाया जाएगा और 2.5 किलो पाप देकर आपको 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा। कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, गधा बनो, सुअर बनो, कुकर बनो। ये 84 लाख योनियों ये नरक है। बनो, भोगो। और जब इन योनियों से 84 लाख योनियां पूरी हो जाएंगी तो तुम्हारा जो 5 किलो पाप था वो जब जरा सा रह जाएगा और जो पुण्य किया होगा तो उस पुण्य के बल पर यमराज जी कहेंगे कि अब तुम्हें एक बार फिर मनुष्य बनाते हैं। उस पुण्य के बल पर आपको मनुष्य का चोला दिया जाएगा। इसलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वो मनुष्य का शरीर पुण्य से मिलता है और पुण्य लेकर के आप फिर आते हैं। थोड़ा सा पाप भी लाए थे, उस पाप के कारण संसार में सुख दुख मिलता रहता है। और फिर आप जैसा करते हैं, अब आप अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे बुरा। इसी पाप पुण्य में तुम पिस रहे हो करोड़ों जन्मों से, तुम्हें पता ही नहीं। बचना चाहो तो ये शरीर ईश्वर ने, भगवान ने मानव का शरीर बचने का मौका दिया कि जाओ मेरी शरण में आना, बच जाएंगे।